ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम हो डबल अहिंसक, ना काम कटारी की हिंसा, ना तुम किसी और को दुख देते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही 84 जन्म लेते 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 तमो प्रधान हो गई है। अंदर पक्का निश्चय चाहिए, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो रूहानी पंडित, सबको रास्ता दिखलाने वाले, रूहानी यात्रा सिखलाने वाले। तुम्हारी पांडव सेना गाई हुई है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम स्वर्गवासी नरकवासी आत्माओं को स्वर्गवासी बना रहे हो। बाबा ने कहा कि बाप आए हैं तुम बच्चों को इस वक्त तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये पढ़ाई बच्चे कितनी ऊंची पढ़ाई है। तुम इस वक्त पढ़ाई पढ़ते हो, तुम इस पढ़ाई को पढ़कर पास विद रिस्पेक्ट बनते हो। पास विद ऑनर। तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनाने वाली पढ़ाई है तुम्हें, उच्च पद दिलाने वाली पढ़ाई है तुम्हें। बाबा ने कहा तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो बच्चे आपस में भाई बहन हो गए ना, तो तुम्हारी कितनी न पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, रूहानी दृष्टि होनी चाहिए। बच्चे काम कटारी है जो सारा आदि मध्य अंत दुख देती है मनुष्य को। बुढ़ापे तक तड़पता रहता है विकार के बिना, छोड़ता नहीं इन विकारों को। ज्ञानी ध्यानी सब इसके बीच में फंस जाते हैं। भगवान कहते हैं, बाबा ने कहा मैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पहनाना सिखलाता हूं। माया पर जीत पहनाते हैं बाप आकर के। माया जीत सो तुम जगत जीत बन जाते हो बच्चे। अब तुम्हें जगत जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा कैसे बच्चे बना हुआ है, सृष्टि चक्र को तुम बच्चों को समझना है। बाप आकर के तुम्हें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग में क्या होता है। देखो बच्चे, वहां कहते हैं जी गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ गुड मॉर्निंग तो है ही नहीं, यहाँ तो बेड मॉर्निंग हो गई है कलयुग में। सतयुग में होती है गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट। तुम्हारा वहां सब गुड ही गुड है, और कलयुग में सब बेड ही बेड। तो बाबा ने कहा वहां तुम्हें कितना ऊंचा बनाता हूं, तुम्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होती है। मैं आया हूं तुमको अब राजयोग सिखलाने। ये राजयोग बच्चे कितना सहज है। इस राजयोग से तुम राजाई प्राप्त करते हो। अब ये बच्चे सृष्टि का अंतिम समय है। अब सब जो है अंतिम समय में बाबा ने कहा अब ये सब समाप्त होना है। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा आए हैं बनाने के लिए। तुम बच्चों को अब वापस घर ले जाने के लिए बाबा आए हैं। वो सोचते हैं हम ब्रह्म को याद करेंगे, ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे कोई ब्रह्म में लीन तो हो ही नहीं सकता जब तक कि बाप ना आए, आकर के सबको वापस ना ले जाए। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा मेरा नंबर 1 बच्चा भी है। और बाबा ने कहा फिर साथ साथ ये मेरी स्त्री भी है, कारण इसके द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूं। तो ये बड़ी मां ठहरी ना। भले बहनों की संभाल के लिए भी सरस्वती मैया को रखा गया है, लेकिन वो हो गई छोटी मां। और ये है बड़ी मां, बड़ी मम्मा।
जिसके द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करके पावन बनाते हैं। अब बाबा आया है तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। अब तुम बच्चे क्या बनते हो? तुम बच्चे बनते हो, बाबा तुमको योग सिखलाते हैं, योग योगेश्वर बनते हैं और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हैं। फिर तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर ही जा करके क्या बनेंगे? राज राजेश्वर बनेंगे। तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए कि हम राज राजेश्वर बनने जा रहे हैं। बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं, जगह जगह शिव जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। कितने जगह जगह 12 शिवलिंग हैं, देखो कितनी मान्यता है। सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे उसी के नाम, विश्वनाथ, महाकालेश्वर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे किस चीज का यादगार है? जरूर वो शिव धरती पे आया होगा, उसने इतना ऊंचा कार्य किया होगा, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। क्या शिव ने आकर किया, किस तन का आधार लिया, वो समझ नहीं पाते हैं। तुम बच्चों को उनको अच्छी तरह से समझाना है। कितने भक्तों के, लाखों भक्तों का मेला आज भी लगा रहता है। काशी विश्वनाथ में जाओ, 1 लाख भक्त रोजाना तांता लगा रहता है। सोमनाथ जाओ गुजरात में, वहां देखो कितना सहन करके, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, महाकालेश्वर, उज्जैन, कितने लोगों को एक उस प्रतिमा को देखने की लालसा रहती है। क्या किया उसने शिव बाबा ने, जरा सोचो तो सही। उसने अवश्य इतना बड़ा उपकार करोड़ों आत्माओं पर, खास भारतवासियों पे किया, जिससे उसको सब याद करते हैं। आज भी उनको इतनी याद आती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम सबका ये लास्ट टाइम है, अब तुम सबको मैं ले जाने के लिए आया हूं, वापस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, बिना सामने खड़ा है। आग लगेगी, ये सब शरीर, बाबा ने कहा सबके शरीर खत्म हो जाने, ये दुनिया तो अब कब्रिस्तान बनने हैं। और कब्रिस्तान बन के फिर क्या बनेंगे? परिस्तान बन जाएंगे। परिस्तान देवी देवता होंगे। लक्ष्मी नारायण ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, सबसे बड़ी स्कॉलरशिप ली। भारत में एक धर्म था, तभी उसको अद्वैत धर्म कहते थे। अब तो द्वैत हो गया, अनेक धर्म। कोशिश करते हैं सब धर्मों को एक कर लें। या तो धर्म को मानती नहीं गवर्नमेंट, या कहती सब धर्मों को एक करें। बच्चे, वैरायटी धर्मों का झाड़ है, ये एक हो नहीं सकता भगवानोवाच। इसलिए इन सबको प्यार से लेके चलना है। तो अभी बाबा ने वरदान में भी कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। दिन में जरा भी पाप ना हो। जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां पाप नहीं। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा संकल्प में भी पाप नहीं कर सकती। तो ऐसी लाइट हाउस स्थिति बनाओ जो संकल्प में भी पाप को समाप्त कर दें, जरा भी पाप ना हो, तब हम बनेंगे पुण्य आत्मा। तो ऐसी पुण्य आत्मा भव। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को स्लोगन में सुनाया। बाबा ने कहा जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। हाँ, देखो ये साक्षी का सीन चल रहा है इस वक्त। कितना जोर से लड़ाई छिड़ गई है। ईरान एक तरफ, दूसरा इजराइल, और कितना देखते देखते 11 देश मिल गए हैं, कोई किधर कोई किधर। तो क्या हो रहा है? बाबा के जो महावाक्य वो साकार हो रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं रुक पा रहे हैं। बाबा ने कहा एटॉमिक पावर बनाई है तो उछल रही है वो। क्यों? वो बाबा ने कहा रखने के लिए नहीं बनाए हैं। धड़ाधड़ मिसाइल एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लाखों लोग बेचारे मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बस ये समझ लो, साक्षी होके देखो हर सीन को। साक्षी होके देखेंगे तो हर्षित सदा समझो। ये वो ड्रामा बना बनाया कल्याणकारी। अब सबको सतयुगी दुनिया निकट आ रही है तो इसका सफाया होना ही है। वो विधि चल रही है। आज के अव्यक्त इशारे में कहा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो।
निश्चिंत भव। उसके लिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे कभी नहीं सोचेंगे मेरा ही कड़ा बंधन है, मेरा ही हिसाब किताब क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों। बच्चे हाँ, तुम सदा ये समझो, निश्चय पक्का रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।